हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका साइंस इज लाइफ चैनल पे। और हम 10th की साइंस का पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2, जिसको हमने ख़त्म कर दिया। और आज हम देखने वाले हैं स्टार्ट ऑफ धातु और अधातु। ठीक है, ये है तीसरा पार्ट और इसमें हम देखने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ धातु और अधातु। तो इसमें क्या है कि हम देखेंगे धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे धातु और अधातु में अंतर। तो ये छोटी सी वीडियो है क्योंकि ये केवल इंट्रोडक्शन होगा। और उसके बाद जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें हम धातु और अधातु देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि धातु किसे कहते हैं। तो धातु इसका मतलब क्या हुआ? लोहा। सीधी सी बात कहें तो ठीक है फ्रेंड्स, धातु का मतलब क्या हुआ? लोहा, या फिर वो पदार्थ जो क्या कर रहा हो, करंट पैदा कर रहा हो। ठीक है, और उसके बाद आता है अधातु। अधातु कहने का मतलब ये है जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है। सीधी सी बात कहूँ तो जिससे हमें करंट नहीं लगता है, बस सामान्य सी भाषा में। वैसे अगर साइंस की भाषा में देखें तो हम क्या कहेंगे कि धातु वे तत्व है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनात्मक आयन बनाते हैं। मतलब क्या करते हैं वो, उनके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। इसका मतलब जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गति करता है, मोशन करता है और वो धनात्मक आयन बनाते हैं। ठीक है, सामान्यतः धातुएं ठोस और चमकदार होती हैं। फ्रेंड्स, बहुत लोग खाली ये लिख देते हैं कि धातुएं ठोस होती हैं और ये चमकती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना है। पहले मेन पॉइंट लिखो, उसके बाद उसमें लिखो। नहीं तो चमकदार तो क्या प्लास्टिक चमकता नहीं है, बट क्या होता है कि लोहा जो होता है या फिर आप कह सकते हो कि धातुएं जो होती हैं वो उसकी तुलना में कुछ ज़्यादा चमकदार होती है। तो हमें कैसे लिखना है? पहले मेन पॉइंट लिखो कि धातु वे तत्व हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनात्मक आयन बनाते हैं। इट मीन्स कि इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इलेक्ट्रॉनों का है। अगर वो मोशन नहीं करेगा तो उसमें क्या होगा? ऊष्मा का चालन नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनात्मक आयन बनाता है। उसके बाद सामान्यतः धातुएं ठोस और चमकदार होती हैं, यानी कि उनमें अधातुओं से ज़्यादा जो है ठोस अवस्था पाई जाती है और चमक पाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फ्रेंड्स, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के कारण अधिकांश धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। मतलब विद्युत की सुचालक बोले तो इलेक्ट्रॉनों के कारण, जो कि उसके अंदर क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। जबकि जो अधातु होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण जब इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं ना, करंट मिलता है, या फिर आप कह सकते हो कि उनको एक ऊष्मा मिलती है, जिससे क्या करते हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं, गति करने लग जाते हैं। इसी के कारण वो क्या करते हैं? करंट अपने साथ पैदा करते हैं, जिससे हमें करंट लगता है, या फिर आप कह सकते हो कि बिजली चलती है या फिर पंखा चलता है। ठीक है, तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के कारण धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। धातु की प्राप्ति कहाँ से होगी? अगर धातु, जैसे हम धातु के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो धातु की प्राप्ति होती कहाँ से है? ये छोटा सा हुआ है। तो हम कहते हैं कि पृथ्वी की भूपर्पटी यानी कि जमीन पर धातुओं का मुख्य स्रोत है। ये तो सबको पता है ना। लेकिन पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपको पता नहीं था कि खनिज किसे कहते हैं। ये छोटी छोटी बातें ना फ्रेंड्स, जब आप इसे यूज करोगे तो आपको यूज करने में बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो खनिज किसे कहते हैं? कि जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला जो तत्व होगा या फिर यौगिक होगा, ठीक है, उसे कहेंगे हम खनिज। और अब बारी आती है किसकी? अयस्क की। तो अयस्क किसे कहते हैं? ये सब धातु में ही आता है ना फ्रेंड्स। तो कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु होगी, वो काफी मात्रा में पाई जाएगी। जैसे सोना हो गया, चांदी, ठीक है, कॉपर हो गया। तो ये क्या होते हैं ना, काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो इसे निकालना काफी लाभकारी होता है। लाभकारी बोले तो जिसे निकालना फ्रेंड्स बहुत लाभकारी होता है। इस प्रकार के खनिजों को क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। तो हम जो भी खनिज निकाल ले होंगे, अगर उसमें कोई ऐसा एलिमेंट जो काफी क्या है, फायदेमंद होने वाला है, या फिर जिससे हम कह सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाले हो, तो वो फ्रेंड्स अयस्क कहलाता है। ठीक है, वो खनिज अयस्क कहलाएगा। अब बारी आती है भाई साहब, धातु तो खत्म हो गया। उसके बाद अधातु किसे कहते हैं? फिर कि जैसे ये प्लास्टिक है, इसको हम अधातु क्यों कहते हैं? या फिर ये जो कागज है, हम इसे अधातु क्यों कहते हैं? तो फ्रेंड्स, अधातु इसलिए कहा जाता है क्योंकि अधातु वे तत्व है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके
ऋणायन बनाते हैं। बोले तो क्या, बोले तो ये कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, जब तक ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेंगे तब तक ये ऋणायन भी नहीं बनाएंगे। तो क्या इनमें करंट फ्लो होगा? जी बिल्कुल नहीं। क्यों? तब होगा जब शायद ये किससे अभिक्रिया करेंगे, धातुओं के साथ पाए जाएंगे, या फिर ऐसा कह सकते हो तब मतलब बहुत कम मात्रा में क्या करेंगे, करंट फ्लो करेंगे। क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स आते तो हैं बट उतनी मात्रा में नहीं आते हैं जितने पे करंट फ्लो होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप कुछ कर सकते हो कि अधातुओं में भी करंट फ्लो कर दो, क्योंकि आजकल के तो भाई युवा कुछ भी कर सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। ये क्या होता है ना, ऊष्मा की कुचालक होती है। बोले तो इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। सारा का सारा जो खेल है, ये आपको जो ये इतना पढ़ाया जा रहा है, ये फ्रेंड इसी बात पे निर्भर करता है कि जो विद्युत है, बोले तो करंट है, वो किन चीजों में फ्लो होता है, या फिर आप धातु और अधातु को पहचाने। उसके बाद इसमें देखो, ये तो आपने कितना पढ़ा वो होता है, लेकिन कितना आया ये मेन होना चाहिए। तो धातु का उदाहरण, यानी कि धातुएं होती क्या है, तो सबसे पहले लोहा, लोहे को हम आयरन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कॉपर यानी कि जो हमें तांबे की तार आती है, ठीक है, तांबे की तार आती है ना। और उसके बाद है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की भी तार आती हैं, तो इनकी ही तार आती है। लेकिन क्या आप जानते हो कि सोना जो होता है वो भी धातु होता है, सोना, चांदी, बहुत कुछ। तो सबसे ज्यादा चालकता तो चांदी की होती है, परंतु आप ये भी नहीं जानते कि सोना जो होता है वो उससे और ज्यादा तन्यता होता है। यानी कि 1 ग्राम सोने से ना हम लगभग 2 किलोमीटर तार बना सकते हैं, 2 किलोमीटर पतली तार बना सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई आपसे पूछे कि चालकता किसमें होती है, फिर धातु में जो सबसे ज्यादा करंट पैदा करता हो या फिर करंट फ्लो करता हो, वो चांदी होता है, ठीक है। उसके बाद आता है अधातु का उदाहरण। अब अधातु का उदाहरण तो आप लिख दोगे पेन, कागज, कॉपी, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। साइंस है तो साइंस की भाषा में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले लकड़ी, चलो छोड़ो इसको तो हटा दो। सल्फर, ठीक है, सल्फर क्या होता है, ये अधातु होता है। ऑक्सीजन जो कि हम लोग लेते हैं ये भी एक तत्व है, ये भी अधातु होता है। नाइट्रोजन ये भी एक तत्व है। हाइड्रोजन ये भी एक तत्व है। क्लोरीन और आयोडीन ये सारे के सारे तत्व हैं। और भी तत्व हैं फ्रेंड्स, लेकिन आपको समझने के लिए इतना काफी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसी रही एक्सप्लेनेशन आप कमेंट में जरूर लिखें, कहाँ पे कमी रह गई ये भी कमेंट में लिखें। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो रहेगा धातु और अधातु। तो ठीक है फ्रेंड्स, वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।